बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 4 सेल्स और टिश्यूज़ में से सेल के साबदे और अफ़आल के अंदर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये असल में सेल का एक जुज़ है, सेल का एक हिस्सा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हम देखेंगे कि इसकी जो है वो कंपोजिशन क्या है, इसके काम क्या हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और न्यूक्लियर इनवेलप जो सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक, उसके गिर्द दो मेम्ब्रेन होती हैं जिसको हम न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और न्यूक्लियर इनवेलप के दरमियान एक नीम गाढ़ा सियाल और नीम शफाफ साइटोप्लाज्म है। ठीक है, नीम का मतलब होता है आधा। ठीक है, नीम गाढ़ा सियाल यानी ये नीम गाढ़ा होता है, ना सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है। ठीक है, तो नीम गाढ़ा सियाल और नीम शफाफ। शफाफ कहते हैं ऐसी चीज जिसके हम बिल्कुल आर पार देख सकें। तो ये इतना गंदा भी नहीं होता कि इसके आर पार ना देखा जा सके, और इतना क्लियर भी नहीं होता कि बिल्कुल आर पार देख सकें। तो नीम शफाफ जो है वो मादा होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगर आप डायग्राम में देखें, ठीक है, साइड पे, तो ये जो सेंटर में न्यूक्लियस है इसकी जो है ये डबल मेम्ब्रेन है जिसको हम न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। और ये जो बाहर की तरफ दीवार है, मेम्ब्रेन है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब यहाँ से लेकर यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर ये जो न्यूक्लियर इनवेलप, इनके दरमियान में ये जो सारा मटीरियल है ना, ठीक है, जो स्काई ब्लू कलर में नज़र आ रहा है आपको, तो ये सारा का सारा जो इलाका है, जो सारा मटीरियल है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। केमिकल कंपोजिशन इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर पानी है। ठीक है, तो मोस्टली 60 to 70% इसके अंदर पानी ही होता है, जिसमें कई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मसलन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और इनऑर्गेनिक नमकियात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर हल हुए होते हैं। मुकम्मल, जुज़वी का मतलब आधे, यानी वो या तो कम्प्लीटली हल होंगे या कुछ हल होंगे, कुछ वैसे ही बीच में फ्लोट कर रहे होंगे या नीचे बैठे हुए होंगे। तो मोस्टली इसका हिस्सा जो है वो पानी होता है। उसके अंदर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हल हुए होते हैं मुकम्मल या जुज़वी तौर पर। काम क्या होता है इसका? साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलिस को अफ़आल सर अंजाम देने के लिए जगह फराहम करता है। पहला पॉइंट, कि जितने भी ऑर्गेनेलिस हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और वो जो भी काम कर रहे होते हैं वो असल में साइटोप्लाज्म के अंदर काम कर रहे होते हैं। दूसरा काम, कई बायोकेमिकल रिएक्शंस यानी मेटाबॉलिज्म भी साइटोप्लाज्म में होते हैं। कई रिएक्शन भी ऐसे हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्ट हो रहे होते हैं, मसलन ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शन। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या है? जिनमें सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब तोड़ना। तो चैप्टर 1 के अंदर भी हमने थोड़ा सा देखा था, चैप्टर 7 में हम इसको डिटेल से देखेंगे। रेस्पिरेशन एनर्जी पैदा करने वाला प्रोसेस, वो अमल जिससे किसी भी सेल को एनर्जी मिलती है, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। उसके 3 स्टेप होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, करेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इनको हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो पहला जो स्टेप होता है ना, ग्लाइकोलाइसिस, वो असल में साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये दो काम हैं इसके। नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम है। ठीक है, तो हमारी ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से लेकर अब ये जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक अब जितना भी ये ब्लू, स्काई ब्लू कलर का है, ये सारा का सारा जो मटेरियल है ये साइटोप्लाज्म कहलाता है, जिसके अंदर ये मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिस फ्लोट कर रहे हैं।